मारवाड़ बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार, राम राम ने खम्मा गणिसा। आज के समाचारों में भारतीय जनता पार्टी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिख करके राजस्थान के दिग्गज नेता राजेश पायलट को भारत रत्न देकर सम्मानित करने की मांग की है। इस पत्र के बाद में राजस्थान में गुर्जर समाज में ये बात फैल गई है और वे दबाव बनाने लगे हैं कि किसी गुर्जर नेता को भी भारत रत्न मिलना चाहिए। एक समाचार हम आपको ये भी बता दें कि भारत रत्न को लेकर के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ा बयान दिया है और कहा है कि एक बार में 3 को भारत रत्न मिल सकता है और 5 को भारत रत्न देने की घोषणा कर दी गई। 5 ही विभूतियां हैं, लेकिन मापदंड ताक पर रख करके भारतीय जनता पार्टी भारत रत्न जैसे सम्मान को एक तरह से नीचा दिखा रही है और इसकी वैल्यू कम कर रही है। एक समाचार आज ये भी चल निकला है कि पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की नेता वसुंधरा राजे खामोश है। कई इस खामोशी के पीछे तूफान तो नहीं है। सूत्र बताते हैं कि वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत व अन्य कांग्रेस के नेताओं के बीच में कुछ खिचड़ी पक रही है और लोकसभा चुनावों से ठीक पहले वसुंधरा राजे कोई बहुत बड़ा खेला ना कर दे, इसके संकेत मिले हैं। अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग की है कि कांग्रेस में गुर्जर समाज के दिग्गज नेता राजेश पायलट को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। उन्होंने जब ये पत्र लिखा तो पूरे गुर्जर समाज में ये डिमांड बढ़ गई और दबाव बढ़ गया कि किसी गुर्जर नेता को भी भारत सम्मान मिलना चाहिए। और नंदकिशोर ने पीएम मोदी को पत्र लिख कर के कहा है, राजेश पायलट होने के साथ में देश के दिग्गज राजनेता थे। उन्होंने पाकिस्तान के विरुद्ध युद्ध लड़ा। 1971 की लड़ाई में वे शामिल थे। पाकिस्तान के 2 टुकड़े कराने में उनका अहम योगदान था, इसलिए उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जाना चाहिए। राजेश पायलट सर्वविदित है कि सचिन पायलट के पुत्र हैं, पिता हैं। सचिन पायलट उनके पुत्र हैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी सचिन पायलट को खुश करने के लिए राजेश पायलट को भारत रत्न दे सकती है? अगर ऐसा होता है तो ये संकेत भी मिलते हैं कि सचिन पायलट लोकसभा चुनावों से पहले कहीं भाजपा का दामन ना थाम ले। हालांकि ये कयास है, अभी इसमें कोई बहुत बड़ा सूत्र निकल कर के सामने नहीं आ रहा है, लेकिन ये तय है कि नंदकिशोर गुर्जर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र जरूर लिखा है। अब समाचारों में हम आगे बढ़ते हुए ये आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भारतीय जनता पार्टी को भारत रत्न के नाम पर राजनीति करने और जनता से वोट बटोरने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा, एक बारगी में 3 भारत रत्न देने की परंपरा है, मापदंड है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 5 विभूतियों को भारत रत्न दे रही है। हालांकि ये 5 ही अपने अपने क्षेत्र के दिग्गज हैं और इन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है। तो
इसका स्वागत भी है, लेकिन मापदंड पूरे नहीं करके एक साथ में इतने सारे भारत रत्न दे करके भारत रत्न जैसे बड़े सम्मान को एक तरह से छोटा सम्मान करके रख दिया गया है, जिसे हम कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब बात करें पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की नेता वसुंधरा राजे की। वसुंधरा राजे गत दिनों जोधपुर आई और कोई बहुत बड़ा बयान देकर के नहीं गई, लेकिन उनका स्वागत जिस तरह से होना था वो नहीं हुआ। वसुंधरा की शांति कहीं बड़ा तूफान ना हो, ये संकेत अब मिलने लगे हैं। लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी साउथ में, छत्तीसगढ़ में और अन्य जगहों पर अपने अपने दांव खेलने के लिए आगे बढ़ रही है, लेकिन राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी में वसुंधरा को एक तरफ रख के राजस्थान को लेकर के कुछ भी नहीं किया जा रहा। उसका बड़ा कारण है, अभी भी नरेंद्र मोदी को विश्वास है कि उनके चेहरे पर राजस्थान की सभी 25 सीटें आ जाएगी, लेकिन संकेत मिल रहे हैं कि वसुंधरा राजे और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ में कई कांग्रेस के दिग्गज नेता राजे के संपर्क में हैं और ये खिचड़ी जो पकने लगी है आने वाले लोकसभा चुनावों से पहले कहीं कोई बहुत बड़ा खेला ना कर दे और सत्ता बदल करके वसुंधरा राजे को समर्थन दे करके कहीं मुख्यमंत्री ना बना दिया जाए, इसके संकेत मिलने लगे हैं। लेकिन अभी ये खिचड़ी पूरी तरह से पक नहीं रही है, देखते हैं आगे चलकर क्या होता है। आज बस इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन लेकर फिर हाजिर होंगे और इजाज़त लेने से पहले हमेशा की तरह हम जानना चाहते हैं कि आपको ये चैनल कैसा लगता है। अगर आपको ये चैनल पसंद है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को बढ़ावा दें। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।